नमस्ते प्यारे बच्चों। और हमारी विसर्ग संधि चल रही है। विसर्ग संधि में आपका पहला, दूसरा, तीसरा नियम हो गया है और आज हमारा है चौथा नियम। तो चलते हैं, शुरू करते हैं विसर्ग संधि। नियम नंबर 4, यदि, ध्यान से देखना, यदि विसर्ग के पहले, विसर्ग है उससे पहले, ये है विसर्ग और इससे पहले कोई भी स्वर आएगा, क्योंकि व्यंजनों में तो विसर्ग लगता नहीं है, स्वरों पर विसर्ग लगता है। तो कोई भी यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ड में ए आ, देखो ये हो सकता है, इसके बाद विसर्ग हो सकता है या इसके बाद में विसर्ग, इस तरह से, के अलावा इन दोनों को छोड़ करके यदि विसर्ग के पहले वाले वर्ड में ए आ को छोड़ करके इन दोनों को हटा देना है। बाकी के स्वरों पर विसर्ग लगते हैं, ध्यान देना। इन दोनों को छोड़ करके कोई भी स्वर हो तथा विसर्ग के साथ मिलने वाले शब्द का प्रथम वर्ण क ख, कोई भी स्वर हो इनके अलावा ये नहीं होने चाहिए और विसर्ग के बाद में क ख प फ ये आ रहे हों। इन दोनों को छोड़ करके विसर्ग के बाद, मतलब कोई भी स्वर होना चाहिए इन दोनों को छोड़ करके, विसर्ग के बाद क ख प फ, तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला स हो जाएगा, मूर्धन्य स हो जाएगा। ये ध्यान देने की बात है। अ आ के अलावा इन दोनों को छोड़ करके, मतलब ये नहीं होने चाहिए। विसर्ग के बाद क ख या प फ आते हैं तो इस विसर्ग का ये हो जाएगा, ये बस यही इसका इंपॉर्टेंट सा नियम है, ये हो जाएगा। देखिए, निहि प्लस कपट, ए आ तो नहीं है, नहीं है ना ए आ, तो क्या हो गया, निष्कपट, इस विसर्ग का स हो गया। दुहु प्लस कर, ए आ के अलावा है दुष्कर। आविहि प्लस कार, ये वाला उदाहरण अक्सर पूछा जाता है। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो होगा आविहि प्लस कार। विसर्ग का ये वाला स हो गया। चतुहु प्लस पथ, ए आ के अलावा है, उ है, ए आ को छोड़ करके तो है। विसर्ग के बाद क ख हो या प फ हो तो प है। नियम लग रहे हैं, नियम पर ध्यान देना है। ये वाला भी नियम लग रहा है, ये वाला भी, तो विसर्ग का स हो जाएगा, चतुष्पथ। ऐसे ही निहि प्लस प्रयोजन, निहि प्लस प्रयोजन, देखो ए आ को छोड़ करके है ई, क ख हो या प फ हो, यहाँ पे आ रहा है तो नी का ई विसर्ग का स हो गया, ये रहा निष्प्रयोजन। निहि प्लस फल, निष्फल, विसर्ग का ये स हो गया, निष्फल। तो ये इसका इंपॉर्टेंट सा नियम है, ध्यान देने का। वीडियो पूरी सुना करो तब आप नियम निकाल पाएंगे। जब आपका टेस्ट होता है ना तो आपकी सिटी-पिटी गुम हो जाती है, क्योंकि आप ध्यान से पढ़ते नहीं है, निकाल देते हैं, देखते हैं और समझ लेते हैं। अपने मन से समझने से मिल जाए तो फिर कौन पढ़े औरों से, जरूरत क्या है टीचर्स की आपको। तो ये ध्यान देने की बात है, नियम पर आपको विशेष ध्यान देना है। ए आ को छोड़ करके, ए आ को छोड़ करके विसर्ग के बाद क ख या प फ आ रहे हैं तो मूर्धन्य स हो जाएगा, षटकोण वाला स। अगला नियम है नियम नंबर 5, विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ, विसर्ग तो यहाँ पर है ऐसे, विसर्ग के साथ तय हो या थ हो, देखो विसर्ग के साथ त या थ के मेल पर विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है, दंत्य स हो जाता है। देखो दंत्य स हो जाता है, ये वाला हो गया ना। कब, जब विसर्ग के बाद त या थ आ रहे हैं तो दंत्य स हो गया। जान लेते हैं निहि प्लस तेज, यहाँ पर पहले वाला कोई नियम ध्यान देना, त या थ को नोट करना है। विसर्ग के बाद त हो या थ हो, देखो त आ रहा है ना, निस्तेज, तेज मतलब बहुत ज्यादा ऊर्जावान, निस्तेज जिसकी ऊर्जा खत्म हो गई है, निढाल सा पड़ा है, निस्तेज। नमः प्लस ते, नमस्ते, ये वाला नियम लगता है। अगर संधि में, अगर संस्कृत में अगर यही बात होगी
तो दूसरा नियम संधि का नियम आएगा। लेकिन यहाँ आपको सबसे बहुत बड़ा प्रॉफिट हिंदी में यही है कि आपसे डायरेक्ट संधि विच्छेद पूछा जाएगा या संधि पूछी जाएगी बस। तो नमः प्लस ते नमस्ते, तय की वजह से ये हो गया। बही प्लस थल, थ की वजह से तय हो या थ हो, बहिस्थल, ये वाला से हो गया। दंते से निहि प्लस तारण निस्तारण, तय थ का नियम लग रहा है, ये वाला हो गया। मनः प्लस ताप, तय थ का नियम लग रहा है, ये हो गया मनस्ताप। दुह प्लस तर दुस्तर। इस तरह से आपके ये वाले नियम ध्यान से पढ़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं आपकी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।